मैं कामना करता हूं कि 2021 वर्ष पश्चिम बंगाल के लिए सुख का रहे, शांति का रहे। हम रक्त रंजित न हो, हिंसा का दूर दूर तक नाम न हो, हर नागरिक को मौलिक अधिकारों का पूरा फायदा मिले, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो मूल सिद्धांतों का फायदा मिलना चाहिए उसमें किसी प्रकार की कटौती न हो। 2021 पश्चिम बंगाल के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव, वो 2021 में है। मैं प्रथम सेवक की हैसियत से, याचक की दृष्टि से हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं कि पश्चिम बंगाल की छवि बदलनी चाहिए। हमारे यहाँ हर चुनाव रक्त रंजित हो, हर चुनाव हिंसा से ग्रसित हो, वो नाम हमारा नहीं होना चाहिए। हर मतदाता को एक अधिकार मिले, फेयरली, फियरलेसली वो अपना मत व्यक्त कर सके। राज्यपाल की हैसियत से राजनीति से मेरा कोई सरोकार नहीं है, पर मेरा सरोकार है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का अवक्षय न हो, गिरावट न हो, भारत के संविधान में हमारा विश्वास हो। और यही देखते हुए आज मैंने अर्चना की है, याचक के रूप में मैंने मांग की है। कैसी जगह की है आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं, कितनी महत्वपूर्ण पीठ है आप सब जानते हैं। मैंने कामना की है कोई भी पश्चिम बंगाल में राग और द्वेष न रखे, कोई भी हिंसा की ओर न जाए, कानून के रास्ते से न भटके, संविधान के द्वारा निश्चित की हुई मर्यादा को न पार करे। ये मैंने कामना की है। ये बहुत बड़ा महायज्ञ है। ये इतना बड़ा महायज्ञ है कि मैंने उचित समझा कि तामलुक की भूमि को मैं नमन करना चाहता हूं, यहाँ की भूमि को चूमना चाहता हूं। कैसे कैसे क्रांतिकारी यहाँ हुए हैं, उनका नाम हमें ऊर्जावान से भर देता है। मृतांगिनी हाजरा यहीं पर उस उम्र के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए तिरंगे को हाथ में लेकर गोलियां खाई हैं। ये स्थान यही है, इसी इलाके में है। खुदीराम बोस, क्या उम्र थी? 18 साल। 18 वर्ष कोई उम्र नहीं होती है। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ा। किस लिए? देश की आज़ादी के लिए, ताकि हम आज़ादी में सांस ले सकें। इसीलिए मैं कहता हूं कि उस आज़ादी का एक ही लक्षण है, हमारा प्रजातंत्र। हमारा प्रजातंत्र दूषित न हो, हमारा प्रजातंत्र धूमिल न हो, हमारे प्रजातंत्र में कोई कमी न आए। हमें नहीं भूलना चाहिए खुशीराम बोस ने 18 साल में अपने प्राणों की आहुति क्यों दी। मृतांगिनी हाजरा ने उस उम्र के अंदर तिरंगा को हाथ लेकर क्यों बुलेट फेस किए। राज्यपाल की हैसियत से जो सरकार में बैठे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, भारतवर्ष एक है, भारत का नागरिक की एक पहचान है। वो पहचान है, वो माँ भारती का सपूत है, भारत का सपूत है। और यही भावना रखकर, चाहे बॉर्डर पर फौजी हो, चाहे कोई काम करता हो, उसको ध्यान में रखता है। हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों की बातें, उनका प्रकाश देश और दुनिया को प्रभावित करता है। मेरे को बड़ी पीड़ा होती है, मेरा मन अंदर से रोता है जब माँ भारती के सपूत को, भारत के नागरिक को पश्चिम बंगाल में कुछ लोग संविधान को तिलांजलि देकर, संविधान की अनदेखी कर क्या करते हैं कि आउटसाइडर है,
खुशीराम बोस किस लिए फांसी पर चढ़ा, कहाँ चढ़ा, अंदाजा लगाइए। जलियांवाला बाग की जब घटना हुई, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हजारों किलोमीटर दूर उन्होंने दर्द महसूस किया, और दर्द महसूस कर कर क्या कहा, ही रिनाउंस्ड हिज टाइटल, क्योंकि हम एक हैं, एकता में विश्वास रखते हैं, और यही भारत के संविधान का मूल सिद्धांत है। प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल। जब इस प्रकार की गतिविधि होती है, सत्ता में बैठे हुए लोगों पर होती है, उनके द्वारा होती है जो शीर्ष पर बैठे हैं, उनके द्वारा होती है जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, मेरा मन दुखी है। मैं याचना करता हूं उनसे, प्रार्थना करता हूं, आप मेहरबानी करके संविधान की आत्मा पर कुठाराघात न करें। भारतवर्ष एक है, वी आर यूनाइटेड, वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी अलग जात है, अलग रीजन है, अलग धर्म है, अलग आस्था है, पर माँ भारती के लिए हमारी जो आस्था है, दैट कांट बी डाइल्यूटेड। दूसरा, बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं कहना चाहूँगा, मन दुखी होता है जब अन्नदाता के पेट पर लात लगती है। पूरे देश के किसानों को कोई नहीं बचा है। कुल 10 करोड़ किसान है देश में, उसको जमीन छोटी हो चाहे ज़्यादा हो, छोटा किसान हो, कम जमीन हो चाहे ज़्यादा जमीन हो, हर किसी को केंद्रीय स्कीम पीएम किसान के तहत 6,000 रुपये साल के मिलते हैं। अब तक 14,000 मिल चुके हैं, 14,000 मिल चुके हैं अब तक। हर किसान को पूरे देश में उसके खाते में सीधे 14,000 रुपये मिले हैं, बिना किसी कमीशन के, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कट के, सीधे मिले। पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को ये नहीं मिला है, उनको 1 पैसा भी अब तक नहीं मिला है। अब तक प्रांत को इससे नुकसान हुआ है 9,800 करोड़ का। अन्नदाता के पेट पर इतनी बड़ी लात, अन्नदाता को 9,800 करोड़ से वंचित रखना, किस लिए? जानकारी न देना। आपके राज्यपाल ने लगातार प्रयास किया है, लिखित में आगाह किया है, उनका जवाब न देना ये ठीक नहीं है। जिस दिन पुलिस आपको पूछेगी कि आप कोर्ट में क्यों गए हैं, वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आखिरी दिन होगा। क्यों हम उसके कगार पर पहुंचे हुए हैं, और आप लोग जब चुप रहते हैं, आपकी चुप्पी से मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी आंखों में मैं कई बार डर भी देखता हूँ, मैं उससे भी बहुत परेशान हूँ। राज्यपाल की हैसियत से आप मेरे से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पर क्या आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनको जवाब देना है। 2021 में हम सबको नई शुरुआत करनी चाहिए। पीछे की घटनाओं को भूलकर वी मस्ट राइट ऑन अ क्लीन स्लेट, ताकि 2001 का जो महायज्ञ है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा यज्ञ है, उसमें आम नागरिक के किसी भी अधिकार पर कोई कुठाराघात न हो। कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, राज्यपाल जी ये संभव कैसे होगा? ये संभव होगा सबसे पहले आम मतदाता जागरूक हो, पत्रकार जागरूक हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारी तंत्र का काम राजनीति करना नहीं है, सरकारी अधिकारी का काम राजनीति करना नहीं है। पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट बी अ पॉलिटिकल वर्कर। पब्लिक सर्वेंट का काम है पब्लिक का काम करना। भारत के संविधान के तहत निर्मित नियम क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट विल हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। जब मैं देखता हूँ कि सरकारी तंत्र, पुलिस अधिकारी, प्रशासन राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है, दे आर प्लेइंग विद फायर। आपने घटनाक्रम देखा है, जो कानून के दायरे से बाहर जाएगा वो कानून के शिकंजे में निश्चित रूप से आएगा। और चूंकि मेरा दायित्व है
टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको वचन देता हूँ, एनीवन हु विल वायलेट लॉ, वेयर अ पब्लिक सर्वेंट विल एक्ट एज अ पॉलिटिकल वर्कर, सरकारी धन, सरकारी वाहन, सरकारी तंत्र का उपयोग राजनीति के लिए किया जाएगा, इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से होंगे। कोई भी यदि अगर इस मुगालते में है कि वह कानून के दायरे से बाहर है, तो मैं आगाह करना चाहता हूँ, समय रहते उनको चेत जाना चाहिए। कानून का शिकंजा उनसे दूर नहीं है। সমস্ত খবরের তৎক্ষণাৎ আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে বেল বাটনটি ক্লিক করুন। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।